जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंप्यूटर प्रश्नों की इस महत्वपूर्ण सीरीज में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वेयर यू फाइंड हॉरिजेंटल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। दोस्तों एमएस वर्ड की स्क्रीन में आप हॉरिजेंटल स्प्लिट बार कहाँ पाते हैं? तो ऑन दी टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे जो ये बार बना है ये कहलाता है हॉरिजेंटल स्प्लिट बार। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी इज यूज्ड। दोस्तों आपको बताना है जो ये कंट्रोल प्लस टी है शॉर्टकट कीज है ये किस लिए यूज होती है? तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हैंगिंग इंडेंट के लिए आपकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी का यूज होता है। अब मैं आपको बता दूं ये टर्म हैंगिंग इंडेंट है क्या। सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए ये इंडेंट टर्म की क्या होता है। इंडेंट फॉर एग्जाम्पल आप यहीं देख रहे होंगे ये जो मैंने प्रश्न टाइप कर रखे हैं इसमें आप देख रहे होंगे जो ये शॉर्टकट की प्रश्न है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेरे जो ऑप्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आप देख रहे होंगे जो मार्जिन है वो लगभग यहाँ से है। ठीक है दोस्तों, जो मार्जिन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट जो ये पैराग्राफ बोलो या फिर आप इनको ऑप्शन बोलो वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो नेक्स्ट मार्जिन है अतिरिक्त मार्जिन है ये कहलाता है आपका इंडेंट। ठीक है दोस्तों, अब हैंगिंग इंडेंट क्या है? हैंगिंग इंडेंट इसके टाइप है। हैंगिंग इंडेंट होता है, लेफ्ट इंडेंट होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, राइट इंडेंट होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें राइट इंडेंट की तो राइट से, ठीक है, यहाँ से आपका ये मार्जिन राइट इंडेंट कहलाता है। यहाँ से मार्जिन आपका ये लेफ्ट भी हो सकता है, हैंगिंग भी हो सकता है और फर्स्ट लाइन इंडेंट भी हो सकता है। तो क्या क्या होगा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये है दोस्तों आपका पेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पेज है जिसमें आप काम कर रहे हो, जिसमें आप टाइप कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, नॉर्मली आप इस तरह से टाइप करते हो। ठीक है, आपने देखा होगा जो फर्स्ट लाइन होती है पैराग्राफ की, जो फर्स्ट लाइन होती है वो कुछ आगे से स्टार्ट होती है, आपका पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। ठीक है दोस्तों, इतना मेरे पास इसमें मार्जिन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भी ये इतनी आगे से स्टार्ट है। ठीक है, पैराग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट है लेकिन बाकी जो मेरी लाइन है फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट है। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। कभी कभी आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल जैसा यही है। ठीक है दोस्तों, जो ये मेरा जो फर्स्ट लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट है, बाकी नेक्स्ट लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट है। ये कहलाते हैं आपके हैंगिंग इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट होती है आपकी वो इस तरह से बना होता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट का सिंबल है। इसके बाद नीचे इसमें इस तरह से और बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये बना होता है, ये आपका होता है हैंगिंग इंडेंट का। फिर आपका इस तरह का सिंबल इसमें और बना होता है, ये होता है आपका लेफ्ट इंडेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा कहलाया फर्स्ट लाइन इंडेंट। अब ये अगर यही आगे से स्टार्ट हो, इस तरह से स्टार्ट हो जैसा यहाँ है, ये कहला गया दोस्तों हैंगिंग इंडेंट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ दोस्तों ये मेरा पूरा का पूरा पैराग्राफ, ठीक है दोस्तों, जो ये मेरा पैराग्राफ है बाकी पैराग्राफ से आगे खिसके। ठीक है, बाकी जो मेरे पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो, सभी के सभी लाइंस उसकी, लेकिन जो फर्स्ट का पैराग्राफ है ठीक है दोस्तों वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तब आप यूज करोगे लेफ्ट इंडेंट का। Which view can you see text and graphics will appear on the printing page। दोस्तों जब भी आप डॉक्यूमेंट तैयार कर देते हो, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका टाइप होकर के टेक्स्ट ग्राफिक्स सब कुछ उसमें लग गए हैं, अब वो तैयार हो गया है, रेडी हो गया है प्रिंटिंग के लिए। तो उस प्रिंट देने से पहले आपको देखना होता है उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिंट लेआउट व्यू भी बोला जाता है, प्रिंट प्रीव्यू भी होगा। यदि यहाँ प्रिंट लेआउट व्यू की जगह प्रिंट प्रीव्यू होता तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट देने से पहले हम उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं जो टेक्स्ट मैंने टाइप किए, जो इमेज दी, जो ग्राफिक्स मैंने उसमें लगाए हैं कहीं वो मेरे कट तो नहीं रहे। शॉर्टकट की क्या होती है प्रिंट प्रीव्यू की? कंट्रोल प्लस F2। ठीक, शॉर्टकट की टू यूज रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड इन MS वर्ड। दोस्तों MS वर्ड में आप कुछ काम कर रहे हैं, जो लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया, फॉर एग्जांपल आपने लास्ट एक्शन बैक स्पेस दबाया। ठीक है दोस्तों, आपने बैक स्पेस दबाया लास्ट में, उसके बाद कुछ नहीं किया, तो उसके बाद कौन सी की मैं प्रेस करूं? बैक स्पेस नहीं दबाऊंगा, कौन सी की प्रेस करूंगा कि बैक स्पेस बैक स्पेस बैक स्पेस ही दबता जाएगा। ठीक है दोस्तों, या फॉर एग्जांपल मैंने V टाइप किया। ठीक है दोस्तों, मैंने जब V टाइप किया उसके बाद वो जो की अगर मैं प्रेस करूंगा तो V V V इस तरह से यही टाइप होता रहेगा, जो भी आपका लास्ट एक्शन है, जो भी लास्ट एक्शन आपने परफॉर्म किया।
तो वो है आपकी ऑप्शन सी F4 की। जो आपकी F1 की है ये हेल्प के लिए यूज होती है। जो आपकी ये F7 है बहुत इंपॉर्टेंट की है, F7 और F1। जो आपकी F7 की है ये यूज होती है आपकी स्पेल चेकिंग के लिए, स्पेल चेकर ग्रामर के लिए, ठीक है दोस्तों। F6 की किस लिए यूज होती है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। ऑपरेशन विल परफॉर्म इफ यू नीड टू मूव अ टेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे ताकि आपका जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के साथ आप ग्राफिक भी कर सकते हो या ग्राफिक भी हो सकता है, जो आपकी इमेज होती है उसे मूव करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन, कौन सी की का यूज आप करोगे। तो ऑप्शन डी कट एंड पेस्ट। दोस्तों कट एंड पेस्ट, यू कैन जंप टू दी नेक्स्ट कॉलम बाय, ठीक है दोस्तों, बाय प्रेसिंग अल्ट प्लस डाउन एरो, क्लिकिंग विद योर माउस ऑन दी नेक्स्ट कॉलम, या फिर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। ये आपका टेबल है, ठीक है दोस्तों। आपको जानकारी है जो आपका टेबल होता है रोज एंड कॉलम का मिश्रण होता है, उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूं इस कॉलम से यहां पहुंचना, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा एक्शन हम परफॉर्म करेंगे, कौन सा टास्क परफॉर्म करेंगे। अल्ट प्लस डाउन एरो, माउस से क्लिक करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बी तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट है। अब ऑप्शन सी बोल रहा है बोथ ए एंड बी, तो जानकारी होनी चाहिए। अल्ट प्लस डाउन एरो से क्या हम नेक्स्ट कॉलम में पहुंचते हैं, तो बिल्कुल पहुंचते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाय प्रेसिंग, अभी अभी हमने डिस्कस किया था स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स के लिए कौन सी की यूज होती है, F7 की, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। F5 की किस लिए यूज होती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शॉर्टकट की फॉर हेल्प, अभी अभी हमने डिस्कस की थी शॉर्टकट की फॉर हेल्प, F1 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए, F7 ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करने के लिए, F5 कमेंट सेक्शन में बताना है। बाय प्रेसिंग विच की यू ब्रेक द करंट कॉलम, दोस्तों आप टेबल में हो, ठीक है दोस्तों, टेबल में काम कर रहे हो, ये आपका करंट कॉलम है, आप इसमें काम कर रहे हो, अभी आप यहाँ क्लिक किए हुए हो। मैं चाहता हूँ मेरा जो टेबल है ये यहाँ से अलग हो जाए, ठीक है दोस्तों। इससे ऊपर का जो टेबल है वो ये अलग बने, इससे जो नीचे का टेबल है वो अलग बने। तो कौन सी की आपको प्रेस करनी होगी जिससे आपका ये टेबल, ये कॉलम ब्रेक हो जाए, अलग हो जाए, दो टेबल बन जाए, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल ये बन गया, दूसरा टेबल ये बन जाएगा। तो कौन सी की आपको प्रेस करने की, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। फॉन्ट और उसका साइज चेंज करने के लिए निम्न में से कौन सा टूल बार यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टूल बार। हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमम ड्रॉप कैप कैन यू इंसर्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट, दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए ड्रॉप कैप टर्म के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है, चलो फिर भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों ये है आपके पास पेज, ठीक है दोस्तों, यहाँ आप कुछ टाइप कर रहे हो, आपने कुछ टाइप किया, ठीक है दोस्तों। खास तौर से आपने न्यूज़पेपर में और मैगजीन्स में देखा होगा जो आपका फर्स्ट लेटर होता है वो कुछ इस तरह से इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो आपकी लाइंस है वो इस तरह से स्टार्ट होती है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी लाइंस तक आप ड्रॉप कैप इंसर्ट कर सकते हो, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में आप 10 लाइन तक ये ड्रॉप कैप ड्रॉ कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे जो मेरा पहला अक्षर होता है वो इतना बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। बाकी लाइंस आपकी इस तरह से चली हुई होती है। तो ये जो टर्म होती है इसे बोला जाता है ड्रॉप कैप। तो MS वर्ड में मैक्सिमम 10 होती है, मिनिमम कितनी होती है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, तो ऑप्शन सी 3 होती है बाय डिफॉल्ट। द मैक्सिमम साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी करेक्टर इन MS वर्ड, दोस्तों MS वर्ड में मैक्सिमम साइज करेक्टर के लिए कितना होता है, ऑप्शन ए 72, 163, 1638 या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1638। 72 पर टिक ना कीजिएगा दोस्तों, आपका जो करेक्टर के लिए साइज होता है 72 से ज़्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। आपने जो ड्रॉप डाउन मेन्यू देखा होगा उसमें लिस्टेड होती है 8 से लेकर 72 तक, ठीक है दोस्तों।
तो जो वो 72 होता है वो मैक्सिमम साइज नहीं होता है, उससे ज़्यादा भी साइज आप किसी करैक्टर के लिए, टेक्स्ट के लिए दे सकते हैं। तो कहाँ तक दे सकते हैं? 1638 तक। मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर किया है, रिपीट इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट फंक्शन डिस्प्लेज रोज डाटा इन कॉलम एंड कॉलम डाटा इन रो? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एमएस एक्सेल में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है दोस्तों, जो एमएस एक्सेल में जो टेबल है आपका, इस तरह से रोज और कॉलम होती है, उसमें आपको जानकारी है, बहुत अच्छे से आपको पता है, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, ये जो रोज एंड कॉलम होती है, अब आपने जो डाटा यहाँ टाइप किया, ठीक है दोस्तों, आपने जो डाटा यहाँ टाइप किया, मैं चाहता हूँ ये डाटा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से नहीं यहाँ पर आए, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जो रो में 3 रो में मैंने ये जो डाटा टाइप किया, ठीक है दोस्तों, ये इस तरह से आए, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए ट्रांसपोज उसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का जो डाटा है वो इस तरह का बन जाता है। यदि डाटा इस तरह से है तो वो इस तरह से आ जाता है, वर्टिकली है तो हॉरिजेंटली हो जाता है, हॉरिजेंटली है तो वो वर्टिकली हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाउ कैन यू सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल? दोस्तों, एक्सेल में पेज बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं आप? ऑप्शन ए होम मेन्यू में जाकर, एडिट मेन्यू में जाकर, लेआउट मेन्यू में, या फिर यू कांट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल। तो दोस्तों, एक्सेल में आप पेज बॉर्डर सेट नहीं कर सकते। एक्सेल में आप एक्सेल की जो ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग्स फॉर स्लाइड फॉर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है दोस्तों, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, कस्टम टाइमिंग्स लगानी है अपने स्लाइड शो में, तो क्या टर्म कहलाती है? स्लाइड शो सेटअप, स्लाइडर टाइमिंग, स्लाइड टाइमर, या फिर रिहर्सल। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेस्ड टू इंडिकेट दैट टेक्स्ट, पिक्चर और ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए वर्ड आर्ट, ऑप्शन बी क्लिप आर्ट, ऑप्शन बी प्लेस होल्डर, या फिर टेक्स्ट बॉक्स। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िए। द बॉक्सेस that are displayed to indicate that text, picture or object are placed in it is called, to option C place होल्डर। टू व्यू और हाइड नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स वी यूज। दोस्तों, निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को शो और हाइड करने के लिए? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड साइन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट साइन, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू साइन। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार साइन का यूज करके आप, ठीक है दोस्तों, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर शो कर सकते हैं। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कैसे? ठीक है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल में यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ मेरा ये लाइन खत्म होगी तो मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, ठीक है दोस्तों, तो प्रिंटिंग में मेरा एंटर यहाँ दिखा देगा, फिर यहाँ एंटर हुआ, फिर यहाँ एंटर दिखाई देगा, बीच में ये स्पेस देख रहे होंगे आपके, तो यहाँ स्पेस दिखाई देगा। तो ये है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जो अक्सर में हमारे प्रिंटिंग में दिखाई नहीं देते। शॉर्टकट की टू क्रिएट बुलेट पॉइंट, ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार से होता है आपका क्या नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर शो होते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की का यूज करके आप बुलेट पॉइंट बना सकते हैं। बुलेट पॉइंट मतलब आपने देखे होंगे दोस्तों, इस तरह के डॉट बने होते हैं या फिर इस तरह के सिंबल बने होते हैं, ये कहलाते हैं आपके बुलेट्स। ठीक है दोस्तों, तो जो आप बुलेट पॉइंट इस तरह का पॉइंट अगर आप बनाना चाहो तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल की का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। The system BIOS and ROM chip are called BIOS, BIOS, Basic Input Output System, and ROM, ROM, Read Only Memory। दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये ROM जो ROM है ये किस तरह की मेमोरी है, वॉलेटाइल या फिर नॉन वॉलेटाइल। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी फर्मवेयर। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और रोम चिप जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके फर्मवेयर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड में कनेक्ट होते हैं ये, लेकिन कहलाते हैं फर्मवेयर। कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डजेंट हैव। दोस्तों, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम और एल्गोरिथम इज कॉल्ड। दोस्तों जो आपका प्रोग्राम होता है, एल्गोरिथम होता है, उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है? ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी फ्लो चार्ट, चार्ट या फिर लोगो। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्लो चार्ट कहलाती है। यदि मैं बात करूं दोस्तों ये आइकन की, तो ये भी पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पर ये कोई प्रोग्राम नहीं होते। ठीक है दोस्तों, ये जो आपके डेस्कटॉप में देखे होंगे आपने, जो एप्लीकेशन के जो आपके आइकन बने होते हैं, सिंबल बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, एम एस वर्ड का जो सिंबल बना होगा, ठीक है दोस्तों, माई कंप्यूटर का जो सिंबल बना होगा, आपने डेस्कटॉप में देखे होंगे, इस तरह के कुछ रिप्रेजेंटेशन आइकन बने होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके आइकन। तो दोस्तों आई होप आज की वीडियो की ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगली वीडियो में ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।